प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। प्रमिला सिंह मुंबई, उनका प्रश्न है भक्त और ज्ञानी दोनों में भगवान का प्रिय कौन है। बहुत सुंदर प्रश्न है, अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रही है। देखिए, भक्त और ज्ञानी पहले किसे कहते हैं वो जान लीजिए। ज्ञानी उसको कहते हैं वेद शास्त्र पुराण सब ग्रंथों को पढ़ करके उसको जान लिया, भगवान ने क्या कहा, कौन ऋषि ने क्या कहा, संसार के बारे में, भगवान के बारे में, जो जहाँ पर जो कहा गया उसको पढ़ करके सब जान लिया, याद रख लिया, दूसरे के सामने भी जा करके वो सब कह करके दूसरे को समझा सकता है, इसको ज्ञानी कहते हैं। लेकिन अगर ज्ञान हो चाहे न हो, चाहे अनपढ़ हो गंवार हो, वो कुछ नहीं जानता हो, लेकिन किसी कारणवश अगर भगवान का चरण में राम कृष्ण विष्णु नारायण जो भी उनकी की संगति वश या सत्संग से या कुछ पढ़ के सुन के या यही से ही देख के जो भगवान के भक्ति में लग गया है, उनका नाम जप कर रहे हैं, उनकी जो है कथा कहानी बड़ी सुन रहे हैं, उनका प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, उनके धाम कर रहे हैं, उनके तीर्थ कर रहे हैं, उनका नाम जप रहे, उनको हरदम जो प्रार्थना कर रहा है, उनके भक्ति में डूबा हुआ है, 24 घंटा में ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है भगवान के भक्ति में लगा हुआ है, भगवान को प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ये संसार से उद्धार करो, मोह माया में फंसे हुए प्राणी हम सब जो है कल्याण करो। इस प्रकार जो है ज़्यादा समय पूरा शरणागत हो करके जो भगवान का नाम जपता है, उनका सुंदर स्वरूप का जो है राम कृष्ण नारायण आदि का जो कोई भी सुंदर स्वरूप का चिंतन करके जो है पूरा उसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है लीन रहता है। जैसे कोई शराबी आदमी भले ही कुछ भी करता रहे लेकिन शराब में उसका मन टिका रहता है, जैसे कोई छोटा सा बच्चा किसी माँ के गोद में हो, बच्चा कहाँ खेल रहा हो, माँ सब काम करती रहेगी, फिर भी उनका बच्चा भी मन जो है लगा रहेगा। ऐसे ही जो संसार का कहीं भी काम में लगा हुआ हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन हरदम जो भगवान के चिंतन में स्मरण में लगा रहता है, उनके नाम जप में, कभी कभी बैठ कर एकांत में प्रार्थना करते भावुक हो जाता है, कभी रो पड़ता है, कभी रोमांच हो जाता है। तो ऐसे जो भक्ति में डूबा हुआ इसको भगवान का प्रिय भक्त कहते हैं। अब ये चाहे अनपढ़ हो गंवार हो, चाहे किसी भी जाति का हो, कुत्ता हो गधा हो बिल्ली हो मनुष्य हो, ब्राह्मण क्षत्र वैश्य शूद्र राक्षस मनुष्य देव कोई हो सकता है। अगर इसी प्रकार के भक्ति में कोई जुड़ा हुआ है तो इनमें कोई विद्वता का देखने की जरूरत नहीं, पढ़ा लिखा कितना है क्या है, क्योंकि ना भगवान जो है ये सब नहीं देखते हैं भक्त में पढ़ा लिखा है कि नहीं, कौन जाति का कौन वर्ण का। तो इसको कहते भक्त। ज्ञानी उसको कहते हैं जो समस्त वेद शास्त्र पुराण संहिता जितने सब ग्रंथ है, वेद चार महाभारत रामायण से सब ग्रंथों को पढ़ करके पूरा उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया, दूसरे कोई प्रश्न पूछे तो समझाने का उनके पास शक्ति आ गया है, लेकिन भगवान में कोई लगन नहीं है, भगवान में कोई रुचि नहीं है, नाम जप नहीं कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं कर रहा है, पूजा पाठ नहीं कर रहा है, तो केवल ज्ञानी ही है। ऐसे ज्ञानी जो है भगवान को प्रिय नहीं है, भक्त भगवान को प्रिय है। हाँ, ये भी हो सकता है कोई कोई भक्त होते हैं ज्ञानी भी है और साथ साथ में भक्ति भी कर रहे हैं, जैसे हमारा नारद जी है, नारद जी परम ज्ञानी है, फिर भी ज्ञान होते हुए भी जहाँ पर समझाना है समझाते हैं, लेकिन हरदम भगवान नारायण के जप में ध्यान में लेने रहते। हनुमान जी ज्ञान नाम अग्रगण्यम, वो ज्ञान का सब शास्त्र पुराण का ज्ञान रखते हैं, सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी हरि नाम राम नाम जप में, राम चिंतन में, राम स्मरण में हरदम डूबे रहते हैं। ध्रुव है, प्रहलाद है, जितने सब है, सब ये लोग को ज्ञान भी है लेकिन भक्ति में ये लोग डूबे रहते हैं। हाँ, कोई कोई ऐसे भी है, कोई ज्ञान नहीं है, केवल भक्ति में ही रहते हैं।
ऐसे ऐसे हमारा भोले 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 भाले भक्त जिस गोपियाँ हैं, उनके इतना गावड़ा की औरत है, उनके इतना सब वेद शास्त्र पुराण की कोई ज्ञान इतना नहीं है, थोड़ा मोड़ा कहाँ कहाँ सुन लिए है, लेकिन वो लोग कृष्ण कन्हैया के प्रेम में इतने डूबे हुए हैं कि रात दिन केवल कन्हैया के चिंतन करके उसमें डूबे रहते हैं। ऐसा हमारा अढ़िया भक्त है, भक्तमाल में भोला भाला इतना भक्त, उसको कोई वेद शास्त्र पुराण का ज्ञान नहीं है, लेकिन भगवान के भक्ति में डूब करके भगवान का दर्शन कर लिया। ऐसे बहुत भक्तमाल में कथा आएगा, जो भोले भाले भक्त सब भगवान को जो है दर्शन कर लिए, कोई ज्ञान उनके पास नहीं, तो खाली सुन करके भगवान का दर्शन कर लिया भक्ति करके। तो कोई कोई ज्ञान होते हुए भी भक्त होते हैं, लेकिन कोई कोई केवल ज्ञानी भी होते हैं, कोई कोई केवल भक्त भी होते हैं। ज्ञान के साथ साथ भक्ति होता अच्छा, लेकिन ज्ञान हो चाहे न हो, भक्ति प्रधान होना चाहिए, कि ना भगवान को भक्ति ही सबसे प्रिय है। मद्भक्तम सपचम प्रियम, भगवान भागवत कहते हैं मेरा भक्ति करने वाला अगर हो, अनपढ़ गंवार और सपच यानी चंडाल भी क्यों न हो, मेरा अत्यंत प्रिय है। लेकिन ज्ञानी अगर सब कुछ ज्ञान है वेद शास्त्र पुराण का, लेकिन कोई भक्ति भगवान से मतलब नहीं, रुचि मतलब नहीं भगवान से, तो फिर वो भगवान का प्रिय नहीं है। यहाँ तक कहा गया शास्त्र में, ज्ञानी आदमी दुष्ट भी हो सकता है, गुंडा भी हो सकता है, बदमाश भी हो सकता है। जैसे रावण है, रावण 4 वेद का ज्ञान था, अष्टादश पुराण सब ग्रंथों का ज्ञान था उनके पास। कोई उनके सामने शास्त्रार्थ करने के लिए बैठेगा तो जितने पास इतना ज्ञान था, लेकिन महादुष्ट था। ऋषि मुनि महत्ताओं को सताएगा, यज्ञ विध्वंस करेगा, पराई स्त्री को देख कर हरण करके ले जाएगा, देवताओं को सताएगा, एक नंबर दुष्ट था। क्यों ना, उनका भगवान में भक्ति नहीं था, खाली ज्ञान था। तो खाली ज्ञान रहने से कोई फायदा नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर का किताब सब पढ़ करके डॉक्टरी का सब दवाइयों को याद कर ले, सब प्रकार की सीख लेवे, कैसे इंजेक्शन दे, कैसे दवाई देवे, कैसे टेस्ट करे, सब सीख लेवे, ठीक है, जान लिया, दूसरे को पढ़ा भी सकता है, दूसरे को बता भी सकता है ऐसे करना चाहिए, दवाई बीमारी के लिए दवाई, लेकिन खुद जो है इलाज कर नहीं पा रहा है किसका। खुद जब इलाज करके दूसरे को सब बीमारी ठीक करे तब जाए कहा जाएगा ना, खाली जानता है बस, लेकिन खुद कर नहीं पाता है कुछ। जैसे हार्ट का सर्जरी कैसे होगा, ऑपरेशन कैसे होगा, वो बता देगा, ऐसे ऐसे काटने का, ऐसे ऐसे करने का, ऐसे ऐसे बदलने का, लेकिन खुद कर नहीं पा रहा है। उसको करने के लिए कोई अनुभवी जो है, जो किया हुआ बहुत, उसको भी बुलाया जाता है। तो ये खाली हार्ट के सर्जरी के बारे में, खाली डॉक्टरी के बारे में जानता है, लेकिन कर नहीं पाता है। लेकिन एक है हार्ट का सर्जरी कैसे होगा, वो पूरी तरह से किसी से सीख करके, और दवाइयाँ कैसे कौन बीमारी में जाएगा सीख करके उसी का प्रतिदिन वो दे रहा है, उसका अनुभव हो गया है। तो इसी तरह जो है भगवान का शास्त्र पुराण का ज्ञान जो है कोई खाली जानता है, लेकिन कोई मतलब नहीं भगवान से, लेकिन कोई वो जाने न जाने केवल भगवान के भक्ति में डूबे हुए। तो ये भक्त में ज्ञानी में अंतर है। ज्ञानी दुष्ट भी हो सकता है, बदमाश भी होता है, गुंडा भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि कोई ज्ञानी आदमी बहुत बड़ा प्रवचन कर रहा है तो बहुत बड़ा भगत ही होगा। अब मैं तो यहाँ तक कहूँगा, आजकल जितने हमारे कथा प्रवचन सब कर रहे हैं, आज तो प्राय कथा प्रवचन ये गृहस्थ संसारी लोग को ज़्यादा आ गए हैं, सब पैसा कमाने के लालच में। वो लोग कोई भक्ति कुछ नहीं है, खाली आए कथा प्रवचन सीख लेते, रट लेते 3 घंटा, उसको ले जा करके दूसरे के सामने 9 दिन कथा, 7 दिन भागवत कथा का ये कहा करके पैसा कमा करके खाली अपना घर भर रहे हैं। अभी हाल ही में जो है 2 लड़की कथा को बड़ा कथा कर रही थी, वैराग्य की बात कर रही थी, बड़ा भक्ति की बात कर रही थी, लेकिन वो भी किससे प्यार करके फंस करके उसमें शादी कर लिया जाया करके। कहाँ है, खाली ज्ञान की बात बता रही थी कथा, लेकिन भक्ति नहीं है। भक्ति होता तो संसार में जाती शादी करके। तो आजकल प्राय जितने कथा प्रवचन करने वाले, अब मैं बहुत जगह घूम करके भी देखा हूँ, बहुत कथाकार हूँ, वो लोग बात कथा के टाइम में खाली भजन गाते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं, लेकिन जैसे वो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर जाके देखिए, वो लोग कोई जप तप पूजा पाठ कुछ नहीं करते हैं। अगले प्रोग्राम कहाँ होगा, कितना पैसा आया, कितना चंदा आया, कितना यह आया, कल क्या प्रोग्राम, यही सब चक्कर में ही पूरा दिन रात उनका विद्या है। यदि बड़े बड़े कथाकारों के साथ में रहा, मुरारी बापू, आसाराम बापू से लेकर
बड़े बड़े कथाकारों के साथ में घुमा हूँ, देखा हूँ, वो लोग केवल मंच के ऊपर ही खाली ज्ञान चर्चा करते हैं, अंदर में कोई भक्ति नहीं है। आप ही बताइए, मैं देख रहा हूँ मुरारी बापू कम से कम 60 साल से तो कथा वही कर रहे हैं, खाली 40 साल तो मैं ही देख रहा हूँ कथा करते हुए। लेकिन क्या हो गया, कुछ बन गया कुछ? बस खाली कथा ही कर रहे हैं। अरे जो आज 40 साल से भक्ति में जुड़ा हुआ है, उसको तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई जैसे कोई महान भक्त हो जाने चाहिए। क्योंकि ना ये सब लगन नहीं भगवान में, खाली वास जो कथा प्रवचन जो रट लिया है रामायण का, उसको वहां पर जाए कह देने का, उस दूसरे जगह वही फिर कह देने का, तीसरी जगह। मैं इसे बहुत जगह देखा उनकी कथा मुरारी बापू जी के, वो जहां जाते बस वो एक ही प्रकार की रहता है रामायण की। तो ऐसे ये लोग का जो है भगवान के भक्ति में कोई रुचि नहीं है, खाली कथा प्रवचन कर। ऐसे बहुत सारे जितने बड़े बड़े कथाकार आप संसार में घूम रहे हैं, ये लोग का भगवान में कोई रुचि नहीं है, खाली उनका मुख्य लक्ष्य कथा प्रवचन करे, कितना पैसा आया, गौशाला बनाएंगे के नाम पर, और जो है ये विभिन्न प्रकार संस्था खोलने के नाम पर पैसा कमाना। तो ये सब ज्ञानी है, रट लिया, पढ़ लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन भगवान के भक्ति में कोई रुचि नहीं। लेकिन ये भक्त जो है वो हो सकता है ज्ञान हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, उससे कोई मतलब नहीं, केवल भगवान का रात दिन नाम जप कर रहा है, स्मरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है, एकांत में बैठे बैठे प्रभु की याद करके रो पड़ता है, कभी भावुक हो जाता है, कभी कभी जो उनको जो है रोमांचित हो जाता है, प्रभु की प्रार्थना करते करते रात दिन केवल उनका मन प्रभु में लगा हुआ है। तो ऐसे भक्त जो है भगवान को अत्यंत प्रिय है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भक्त जो है के पास कोई दुर्गुण नहीं होता है, कोई कोई भक्त के पास भी दुर्गुण, ज्ञानियों के पास तो दुर्गुण भरा रहता है, लेकिन कभी कभी भक्तों के पास भी कोई एक दुर्गुण भी रह जाता है। अब भगवान जो है भागवत में भी ये बात कहा उद्धव को। उद्धव जी ने पूछा कि प्रभु अगर आपका भक्ति में कोई डूबा हुआ आदमी है, लेकिन उनके पास कोई संसार का दुर्गुण है, तो फिर जो है उसका क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि श्रद्धया मत्कथास्तु, मेरे कथा में अगर श्रद्धा है, लेकिन संसार की मोह माया परित्याग अनिश्वरम, उसको परित्याग करने में अगर वो असमर्थ है, तो मेरे को जो है व्याकुल होकर के वो पुकारे, और जो दुर्गुण उनके पास है वो मेरे को कहे प्रभु मेरे पास एक ऐसे दुर्गुण आ गया है, इसको मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ मेरे से चले जाए, लेकिन ये मिटता नहीं है, आप कृपा करने से ये जाएगा, इस सोच कर मेरा रात दिन प्रार्थना करे, व्याकुल हो करे। तो भगवान कहते हैं जैसे मेरे को प्रार्थना करेगा, छिद्यन्ते हृदय ग्रंथि भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, उनका जो मैं समस्त प्रकार संशय दूर कर देता हूँ, उनका हृदय में जो है कृपा करके उसका सब दुर्गुण मिटा देता हूँ, और उसको जो है फिर भक्ति में डुबा देता हूँ। अब भगवान यहाँ तक कहते अगर मान लीजिए उसका हृदय का वो दुर्गुण नहीं गया, तो भी उनके जो भी दुर्गुण के कारण अपराध हुआ, मेरे भक्ति के प्रभाव से वो पवित्र हो जाता है। मद भक्तम भुवनम पुनाति। तो इसी प्रकार से जो है भक्तों के पास भी कोई कोई दुर्गुण होते हैं, इस बात नहीं। जैसे हमारे एक दक्षिण भारत के भक्त पदरण हुए, वो दिन रात भक्ति करते थे, लेकिन वो रात को वेश्यालय जाते थे। वेश्यालय जाना उनका एक दुर्गुण था, और रात दिन भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु रात दिन आपका भक्ति करता है, लेकिन ये दुर्गुण कहाँ से आ गया, कृपा करो प्रभु ये मिट जाए। तो भगवान ने इसे कृपा किया, अपने आप धीरे 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 तो समाप्त हो गया। ऐसे बहुत भक्त माल में कहानी जाते हैं। तो कोई कोई दुर्गुण ही भक्त के पास रहता है, लेकिन जैसे कोई खीर के तालाब में, दूध के तालाब में कोई एक गडोटा पानी छोड़ देवे, तो वो पानी भी जो है दूध में ही दूध कहलाता है। ऐसे ही जो है भक्त के पास अगर कोई अगर एक दुर्गुणाई से रह जाता है, तो भी वो भक्ति के प्रभाव से वो नष्ट हो जाता है, उसका कोई नुकसान नहीं कर पाता है। इसलिए भक्ति महान है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, भगवान का भक्ति पर बल दीजिए, ज्ञान हो न हो। इसलिए जो भक्ति करने वाले ज़्यादा वेद शास्त्र पुराण ये सब पढ़ने की सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा मोड़ा जानकारी के लिए सुन लिया, पढ़ लिया, और मन भक्ति में लग गया, रात दिन केवल नाम जप, स्मरण, चिंतन, प्रार्थना, भक्ति, प्रभु के धाम दर्शन, तीर्थ दर्शन, उनका जो है स्वरूप का चिंतन, यही सब में लगे रह करके उनका भक्ति बढ़ावे। इससे जो है जीव का कल्याण होगा, भगवान का जो है अत्यंत प्रिय हो जाएगा। हाँ, इसलिए हमारा जो है तुलसीदास जी लिखा, अस विचारी जो है पंडित मुनि भजही, पायो ज्ञान भगति नहीं तजही। ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो है
जो पंडित विद्वान सैन्य होते हैं भगवान का भक्ति को जो है कहीं भूलते नहीं है, तुलसीदास जी ने भी लिखा है। हाँ, तो इसलिए सबसे प्रार्थना है भक्ति को जो है प्राधान्यता दे। जय श्री राम।